आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। जिस भाई को पेपर ट्रेडिंग कोर्स करनी हो भाई वो टेलीग्राम पर आकर मैसेज कर सकता है। और पेपर ट्रेडिंग ट्रेड भी आप टेलीग्राम पर फ्री में ले सकते हैं भाई। मेरे टेलीग्राम का कोई पेड नहीं है, बस आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाला ही लिंक ज्वाइन करें भाई टेलीग्राम का। वरना आपको अगर वैसे सर्च करोगे तो 2 चैनल और फ्रॉड मिलेंगे जो आपसे पैसे लेंगे। यानी कि आपको कहेंगे कि पैड खरीद लो भाई, महीने का, 2 महीने, 3 महीने का, कि इतने पैसे दे दो फिर हम आपको ट्रेड बताएंगे। लेकिन भाई मेरा टेलीग्राम जो चैनल है वो बिल्कुल फ्री है। जितनी भी ट्रेड बनती है भाई वो 4 बन जाए, 5 बन जाए, अच्छी वाली ट्रेड हम उसको ज़रूर भाई टेलीग्राम पर पेपर ट्रेडिंग करने के लिए ज़रूर भाई भेजते हैं। और अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा है जो हम आपको ट्रेड दे रहे हैं। आप टेलीग्राम को जाकर चेक कर सकते हैं भाई कौन सी हमने ट्रेड दी और वो गई कहाँ तक। ठीक है, 3 दिन से लगातार तीन 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 ट्रेड, यानी कि एक दिन में 3 ट्रेड, डबल फंड हो रहा है भाई। यानी जो 25 का है वो 50 का प्रीमियम जाके बढ़ रहा है, बिक रहा है हमारा माल। और आप जाके चेक कर सकते हैं। और जिस भाई को पेपर ट्रेडिंग कोर्स करनी भी हो वो आगे कर सकते हैं। यानी कि आपको ट्रेड तो फ्री में मिल रहा है, वो मैं भी बात समझ रहा हूँ कि आपको फ्री में मिल रहा है ट्रेड। लेकिन बस आपको ये नॉलेज हो जानी चाहिए भाई कि जो सर ट्रेड दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि खुद के दम पर भाई ट्रेड फिर आप भी लेना सीख जाओगे। और मैं तो ये भी बोलता हूँ कि जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं मैंने उनको भी बोला कि भाई खुद सीखो, फिर खुद सीखकर खुद के दम पर ट्रेड करो। और जब आप खुद के दम पर ट्रेड करना सीख जाओगे, कर लोगे, फिर आप भी भाई कोई यूट्यूब चैनल बना लेना जिसमें आपको उसमें भी इनकम होती रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भाई निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो इंट्रा डे के लिए बेस्ट होता है। हम देखते हैं भाई फ्राइडे में कि हमें ट्रेड मिलेगा कहाँ, और अगर मिल भी गया हमें हम उसके टारगेट कहाँ तक लेने हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा पूरा पूरा सेलिंग एरिया। ये सेलिंग एरिया भाई हमने बोला था कि अगर गैप अप लग गया बड़ा कि हमारे सेलिंग एरिया में ओपन होगी तो हम जरूर पुट साइड जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि 2-3 स्ट्रेटजी एक ही साथ लग रही थी। अगर ऑप्शन चेन में जाके देखेंगे हम तो वहाँ कॉल राइटर बहुत सारे थे और वॉल्यूम भी बहुत सारा था और हमारे सेलिंग एरिया में थी भाई। और आरएसआई भी बहुत अच्छा नेगेटिव था, इसलिए हम पुट साइड चले गए। और हमारे फंड एक ट्रेड तो हमारा 3 गुना हो गया भाई। एक ट्रेड हमारा 3 गुना हो गया, दूसरा ट्रेड हमारा डबल हुआ, और तीसरा ट्रेड भी हमारा कॉल साइड का डबल हुआ भाई। बिल्कुल हमने यही ट्रेड दिया था। चाहे आप देख सकते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम करके टाइम देख लो, और आपको टेलीग्राम पर जाकर जिस टाइम हमने आपको ट्रेड दिया था टेलीग्राम पर आप वहाँ चेक कर सकते हैं कि वो टाइम क्या हो रहा था, कितने बज के कितनी मिनट हो रही थी। और इसकी भी ये कैंडल देख सकते हैं भाई। चलो खैर कोई बात नहीं भाई, आपकी मर्जी है भाई कोर्स करना भी और टेलीग्राम ज्वाइन करना भी। बाकी आप वीडियो देखकर खुद सीखकर भाई ट्रेड ले सकते हैं। देखो भाई क्लोजिंग कहाँ आई भाई निफ्टी की, 21,669 यानी 70 के आसपास है भाई निफ्टी की जो क्लोजिंग है। और जो स्विंग बना रखा था भाई निफ्टी ने उसके पास क्लोजिंग दी मैंने ये रखती है, यानी कि 700 के आसपास ही स्विंग बनाया था और 700 के आसपास ही इसने क्लोजिंग भी दी। लेकिन कोई बात नहीं भाई, होने देते हैं। जहाँ भी क्लोजिंग होगी, इसकी आज की एक्सपायरी थी वो खत्म हो गई, नई एक्सपायरी शुरू होगी भाई निफ्टी की और बैंक निफ्टी की। तो कल यानी कि आज नई एक्सपायरी थी। अगर भाई निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करे, ठीक है, कितना ऊपर निकल जाए, कितना ऊपर निकल जाए, जो ये वाला स्विंग है, ये वाला स्विंग ये ब्रेक हो जाए, ठीक है, कितना है भाई मैं पूरा पूरा बता देता हूँ आपको। 21,682 का लेवल है। ये ब्रेक हो जाता है 80 के पास, 85 के, 82 के आसपास निकल जाती है तो हम एक स्कैल्पिंग ट्रेड लेंगे भाई निफ्टी में। जो हमारा टारगेट रहेगा आज का हाई। ठीक है, आज जो हाई बनाया है भाई निफ्टी ने ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कल के दिन के लिए। अगर ये ब्रेक हो जाता है कॉल साइड यानी कि ऊपर की ओर तो हम जरूर कॉल साइड जाएंगे। अगर ये ब्रेक नहीं होता, हमें यहाँ एक नेगेटिव कैंडल मिलती है तो हम भाई जरूर पुट साइड जाएंगे। नेगेटिव कैंडल भी मिलनी चाहिए और आपका ऑप्शन चैन में जाके हम इस पर कॉल राइटर भी देखेंगे भाई है कितने थे। ठीक है, लेकिन हम यहाँ तक जरूर जाएंगे। दूसरी बात, हम इस सेलिंग एरिया को हटा देते हैं, अब इसका काम खत्म हो चुका भाई। ठीक है, कहाँ तक जाएंगे? यहाँ कैंडल क्लोज अगर होती है भाई 680 से बाहर, यानी 82 और 85 के पास कैंडल क्लोज हो जाती है,
उस कैंडल को मार्किंग करने के बाद भाई 15 मिनट की होनी चाहिए, और ऊपर की जो कैंडल क्लोज होगी वो 5 मिनट की हो जानी चाहिए। तो भाई हम सीधा सीधा इस टारगेट के लिए रखेंगे, ठीक है, यानी हमारा फर्स्ट टारगेट ही यहीं यहीं तक के रहेगा, इस रजिस्टेंस तक भाई, ठीक है, जो आज का हाई है। अगर थोड़ा बहुत मोमेंटम आया तो वो 21,000 कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। और अगर भाई गैप अप लग जाती है, कहाँ गैप अप लगे, या तो यहीं गैप अप लग जाए आज के हाई के पास, या इस सेलिंग एरिया में गैप अप लग जाए, ठीक है। अब ये सेलिंग एरिया पहले से लगा हुआ है, देख लो भाई 21,765 से लेकर 21,750 तक का सेलिंग एरिया है भाई, और एक आधा ऊपर भी लगा हुआ होगा। हाँ है भाई, ये रहा हमारा सेलिंग एरिया, देखते हैं, ये लो। और हमने मार्किंग क्या लगा रखी है उसके भी देख लेते हैं, ठीक है। पहले तो इसको ही देखते हैं। अच्छा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें सेलिंग एरिया और मिलेगा दोनों वाला। चलो भाई 15 मिनट का ही टाइम फ्रेम करेंगे भाई, जब भी पता लगेगा। हाँ बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। दूसरा देख लेते हैं। हाँ ये भी है भाई, ठीक है भाई, समझ में आया। अगर गैप अप लग जाता है 21,700 कितना का हाई बना भाई आज, 29 के आसपास, और वहाँ नेगेटिव कैंडल मिली, ठीक है। नेगेटिव कैंडल मिलना हमें पुट साइड जाने के लिए संदेश देता है, ये बात ध्यान रखना भाई मेरी। यहाँ नेगेटिव कैंडल मिले या यहाँ नेगेटिव कैंडल मिले गैप अप खुलने के बाद, या यहाँ से जब फ्लैट ओपन होगी उसके बाद अगर यहाँ तक का सफ़र कर रही है, तब भी हम भाई पुट साइड देंगे अगर हमें कोई नेगेटिव कैंडल मिलती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक रेजिस्टेंस ये भी है भाई हाई का, आज का हाई भी बिल्कुल रेजिस्टेंस माना जाएगा, और ये तो हमारा सेलिंग एरिया ये भी है। यहाँ नेगेटिव कैंडल मिले, गैप अप खुले या जब भी नीचे से ऊपर आए, जब भी, और दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक कर दे। नेगेटिव कैंडल कितने मिनट की, 15 मिनट की, और दूसरी कैंडल जो नीचे ब्रेक कर रही है, क्लोजिंग दे रही है, वो क्या मिनट की, 5 मिनट की कैंडल होनी चाहिए भाई। इसी प्रकार से यहाँ भी इसी तरह रखेंगे भाई हम, और हम पुट साइड जाएंगे भाई। दूसरी बात, अगर यहाँ गैप अप लग रहा है और यहाँ अगर गैप अप भी ना लगे, फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ तक सफ़र किया निफ्टी ने, तो हमने यहाँ ट्रेड पुट साइड लिया, तो हमें ट्रेड एग्जिट करना कहाँ है, यानी कि प्रॉफिट कहाँ तक का हमें रखना है भाई। हम दो तरीके से टारगेट रखेंगे। अगर गैप अप लगा, फर्स्ट टारगेट यहाँ गैप अप लगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा यहाँ तक के लिए, ठीक है। और सेकंड टारगेट भाई बिल्कुल क्लोजिंग वाली कैंडल रहेगी, यानी कि गैप फिल पूरा पूरा होने वाला है भाई कल के दिन फिर। और अगर यहाँ गैप अप लगा, यहाँ गैप अप लगा, हमने यहाँ ट्रेड लिया पुट साइड, तो हमारे फर्स्ट टारगेट ही गैप फिल के रहेंगे, ठीक है। और अगर फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ आपने पुट साइड ट्रेड लिया, बना पुट साइड ट्रेड बना, नेगेटिव कैंडल मिल गई हमें, और फिर हमने पुट साइड ले भी लिया ट्रेड, तो हमारा टारगेट कहाँ तक रहेगा। देखो अगर छोटा मोटा गैप अप खुलता है 20-30 पॉइंट, उसने ओपनिंग यहाँ दे दी, तो पहला टारगेट ओपनिंग तक रहेगा, ठीक हो गया। और अगर ओपनिंग ना गैप अप ओपनिंग नहीं हुई, 10-5 पॉइंट नीचे गैप डाउन ओपन हो गई, तो फिर टारगेट रहेगा क्लोजिंग तक का। समझे भाई मेरी बात को। इसी प्रकार यहाँ से, लेकिन अगर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे, तो हमें ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेंगे भाई, छोड़ेंगे थोड़ा ही हम, क्योंकि हमारा तो यही काम है भाई ट्रेड लेने का। देखो भाई ट्रेड कैसे लेंगे, अगर 21,650 का लेवल ब्रेक होता है, ठीक है, यानी कि ये वाली कैंडल जो क्लोजिंग वाली कैंडल है ना भाई 15 मिनट की, ये ग्रीन वाली लास्ट की, ये ब्रेक हो जाए भाई, ठीक है, तो भाई हम जरूर पुट साइड जाएंगे। ये बात ध्यान रखना, हम जरूर पुट साइड जाएंगे। पुट साइड जाने का तरीका जो रहेगा, हमारा पहला टारगेट ही हमारा यहाँ तक का रहने वाला है, जो आज का लो बनाया, यानी कि 600 के 50 पॉइंट आपको आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन आप सोच रहे हैं 200 दिन 50 दिन की मूविंग एवरेज बीच में है। हाँ भाई ये बीच में तो है, लेकिन ये टेस्टेड है। देखो यहीं की यहीं इस कैंडल ने टेस्ट कर दी, फिर यहीं की यहीं इस कैंडल ने टेस्ट कर दी, और फिर यहीं की यहीं इस कैंडल ने टेस्ट कर दी, तो यानी कि ये काम तो बहुत ना के बराबर करेगी। तो हम जरूर यहाँ तक के लिए टारगेट के लिए हम जरूर भाई ट्रेड लेंगे, अगर फ्लैट ओपन होने के बाद 650 का लेवल ब्रेक करती है निफ्टी उसके बाद, ठीक है। अगर गैप डाउन ओपन होता है भाई 600 के आसपास यहाँ, और आपको पॉजिटिव कैंडल मिल भी जाती है, तो हम जरूर कॉल साइड जाएंगे, ठीक है। कॉल साइड किस तरह जाएंगे, पहले कैंडल मार्किंग करेंगे, दूसरी कैंडल उसके हाई को ब्रेक करेगी, तो हम जरूर कॉल साइड जाएंगे। लेकिन अगर गैप डाउन 600 के पास भी गैप डाउन ओपन होने के बाद
हमें पॉजिटिव कैंडल नहीं मिली, हमें क्या मिला, नेगेटिव कैंडल मिल गई, यानी कि नीचे जाती हुई मिल गई। और एक बात ध्यान रखना, नो 18 वाली स्ट्रेटजी आपको कहीं भी मिले, गैप अप पर मिले, गैप डाउन पर मिले, फ्लैट पर मिले, कहीं भी मिले, हम जरूर लेंगे भाई उस पर। यहाँ 600 के पास भाई गैप डाउन ओपन हुई, तो हमें करना क्या है, नेगेटिव कैंडल मिली ना कि पॉजिटिव कैंडल, तो हमें उस कैंडल को जरूर मार्किंग करेंगे भाई। और दूसरी कैंडल नीचे जाती हुई अगर हमें मिली, 5 मिनट कैंडल हमें नेगेटिव मिल गई, तो हम जरूर कॉल पुट साइड जाएंगे और टारगेट हमारे बड़े होने वाले हैं भाई फिर। यानी कि क्या टारगेट होंगे फिर, हमारे फर्स्ट टारगेट रहेंगे भाई 500 का लेवल। कहाँ है भाई 500 का लेवल, ये रहा भाई। ये बिल्कुल मार्किंग जो हमने लगी, हमारी लगी हुई है बिल्कुल प्रॉपर, बिल्कुल एक नंबर की है। हम यहीं तक के लिए टारगेट रखेंगे भाई, 500 का लेवल जहाँ भी आपको दिखे, हम वहीं तक के लिए टारगेट, अपना टारगेट रखेंगे भाई 500 का लेवल। ठीक हो गया। 10-5 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है भाई, बिल्कुल बिल्कुल फिक्स नहीं माना जाता, यानी कि बफर मान के चलना भाई। 10 पॉइंट ऊपर और 10 पॉइंट नीचे हो सकता है कि बेवा 490 के बाद आना, ऊपर निकलना शुरू कर जाए। लेकिन अगर गैप डाउन भाई 500 पर ही गैप डाउन ओपन हो जाए, हो सकता है कि बड़ा गैप डाउन लग जाए 500 के लेवल पर यहाँ, तो पॉजिटिव कैंडल आपको जरूर मिलेगी 500 पर आने के बाद। अगर मिलती है भाई 500 के पास आपको पॉजिटिव कैंडल, गैप डाउन ओपन के बाद बात कर रहा हूँ भाई, तो हमें कॉल साइड जाना है। किस हिसाब से कॉल साइड जाना है, पहले कैंडल पर बिल्कुल मत जाना। हाँ, अगर पहले कैंडल आपको 5 मिनट की मारूबुजू टाइप कैंडल मिल गई, मारूबुजू टाइप की कैंडल कैसी, ना तो उसका कोई नीचे वीक है और ना उसके कोई ऊपर वीक है, यानी कि उसकी ना तो ऊपर कोई पूंछ और ना नीचे कोई पूंछ, बिल्कुल बॉडी एक साथ मजबूत कैंडल, तो हम 5 मिनट की कैंडल के हिसाब से भी भाई कॉल साइड जा सकते हैं। टारगेट हमारे बड़े होने वाले हैं। पहला टारगेट 600, यानी कि 100 पॉइंट आपको आसानी से मिल जाएंगे। अब चलते भाई हम बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में भी बिल्कुल प्रॉपर ऐसे ही काम हुआ है भाई आज, जैसे निफ्टी में और फिर निफ्टी में, यानी कि सेम काम हुआ है भाई तीनों इंडेक्स में। ठीक है भाई, अब सुन लेते हैं भाई। फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू कर दे बैंक निफ्टी। कितने ऊपर निकले, 47,500 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है, कितना ब्रेक होना चाहिए, 47,520, 47,550 के आसपास अगर ब्रेक हो रहा है, तो भाई हम इस सेलिंग एरिया तक के लिए जरूर टारगेट रखेंगे। और एक फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ 50 दिन की मूविंग एवरेज पर रुक कर चलेगा, ये बात ध्यान रखना, यहाँ जरूर रुकेगा। हो सकता है कि यहीं से भी गिर जाए, ठीक है, यहीं से भी गिर सकती है, क्योंकि सेलिंग ऊपर एरिया है और नीचे 200 दिन की मूविंग एवरेज है, तो यहाँ से भी गिरना तय रखती है। जो बिल्कुल हमारी जो 200 दिन की मूविंग एवरेज है 47,700 के पॉइंट पर है, तो हो सकता है कि वो यहीं तक गिर जाए। तो पहला टारगेट हमें 200 दिन की मूविंग एवरेज पर ही रखना है। अगर यहाँ आपको नेगेटिव कैंडल मिल जाए, तो भाई जरूर जरूर हम पुट साइड जाएंगे। अगर गैप अप यहीं लगे, ध्यान से सुना, अगर गैप अप यहीं लगे 200 दिन की मूविंग एवरेज यानी कि 47,700 के आसपास, तो भाई गैप फिल तक का हमारे लिए टारगेट रहेगा। अगर गैप अप लग जाए हमारा इस सेलिंग एरिया में और नेगेटिव कैंडल मिल जाए, तो फिर भी हमारा टारगेट दो तरीके से टारगेट रहेगा, ये बात ध्यान रखना। कैसा टारगेट रहेगा कि हो सकता है कि वो 200 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेकर ऊपर निकल जाए, ऐसे निकल जाए, ठीक है। तो यानी कि अगर यहाँ सेलिंग एरिया में हमें गैप अप लगता है, तो हमें 200 दिन की मूविंग एवरेज तक के लिए पहला टारगेट रखेंगे। और दूसरा टारगेट, अगर 200 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक हो रही है नीचे, तो फिर हमारा दूसरा टारगेट रहेगा गैप फिल तक, क्लोजिंग वाली कैंडल तक भाई। ठीक हो गया। और अगर गैप अप लगता है, गैप अप लग गया, कहीं भी गैप अप लगे और बाजार फिर गैप फिल पूरा कंप्लीट कर देता है, तो भाई ध्यान से समझना इस बात को कि जो क्लोजिंग वाली कैंडल है 15 मिनट की, वो डिमांड एरिया बन जाएगा और उस डिमांड एरिया तक के बाद जरूर भाई ऊपर जाएगी। अगर भाई फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे, ठीक है, तो यानी कि जो क्लोजिंग है भाई वो 47,445 के आसपास की है। तो अगर क्लोजिंग के नीचे 5 मिनट या 7 मिनट, एक 5 मिनट की कैंडल और एक 3 मिनट की कैंडल नीचे ही क्लोज हो जाती है, यानी कि अगर मैं आपको निशान लगा के दिखाऊं, ये क्लोजिंग है भाई यहाँ की, ठीक है, और 7 मिनट की कैंडल नीचे क्लोज हो गई यहाँ से भाई, नेगेटिव बन गई है, तो भाई हम जरूर पुट साइड जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे भाई, पहला टारगेट रहेगा हमारा, जो आज का लो बना रखा है वो कहीं भी हो वहीं तक का रहेगा भाई। क्या लो है, क्या लो है, मैं आपको बता देता हूँ, 47,237 का लो है। हम यहाँ तक के लिए टारगेट रखेंगे भाई। और अगर यहाँ आने के बाद आपको पॉजिटिव कैंडल मिलती है, तो हम जरूर कॉल साइड जाएंगे, ठीक है। तरीका वही रहेगा, उसी कैंडल को मार्किंग करना, दूसरी कैंडल जब उसके हाई को ब्रेक कर देगी, तो हम कॉल साइड जाएंगे। हाई को ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरी कैंडल
अगर नहीं हाई को ब्रेक कर रही दूसरी कैंडल तो भाई ट्रेड नहीं बना, ये बात ध्यान रखना। फिर दोष मत देना भाई मुझे कि वीडियो में ये बोला था कि अब तो हुआ नहीं काम। भाई जब ट्रेड ही नहीं बना तो होगा कैसे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ आपको कोई पॉजिटिव कैंडल ना मिली, आपको मिली नीचे आ गए, तो फिर नीचे आके जरूर मिलेगी। कहाँ मिलेगी? 47,000 पर, पूरे 47,000 पर आपको फिर एक पॉजिटिव कैंडल मिलेगी, और मिलेगी भी ठीक ठाक, ठीक है, मिलेगी भी ठीक ठाक। क्या हो गया भाई चार्ट में? मैं आपको अच्छे से निशान लगा देता हूँ भाई, 47,700 पर, नहीं 47,000 पर, ये वाला लो भाई, ये हमारा सपोर्ट है भाई 47,000 का पूरा पूरा, और अच्छा सपोर्ट है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा सपोर्ट है जो काम करेगा। टेलीग्राम पर बिल्कुल चौकन्ने रहना, अगर आए यहाँ तक है तो हम जरूर आपको ट्रेड देंगे, टेलीग्राम पर जरूर चौकन्ने रहना। और अगर भाई ज़्यादा बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, 47,000 पर ही गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो आपको करना क्या है, पॉजिटिव कैंडल मिलते ही कॉल साइड भाग जाना है भाई। गैप फिल तक के पक्के टारगेट रहेंगे, ये बता रहा हूँ मैं, ठीक है। यानी कि आपको 500 पॉइंट मिलने बिल्कुल तय हैं, लेकिन आपको 500 पॉइंट पर भाई कोई नहीं रुकेगा, सीधी सी बात है। तो हमें तरीके सिर प्रॉफिट को बुक करना चाहिए। 47,000 पर गैप डाउन ओपन हुआ तो पहला टारगेट कहाँ रखेंगे? जो आज का लो बना, यानी 250 पॉइंट, 47,250 का, तो हम यहाँ तक के लिए पहले टारगेट रखेंगे। ये अगर ब्रेक हो जाते तो हम दूसरा ट्रेड ले लेंगे, जो हमारे 500 का टारगेट फिर पूरा पूरा होने वाला है, ठीक भाई। और जो भाई बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करता, उसके प्रीमियम बड़े रहते हैं और फंड कम है किसी भाई के पास, और लोड भी बैंक निफ्टी का छोटा है, अगर नहीं ले पाता तो बैंक निफ्टी के चार्ट को देखकर आप फिर निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं भाई, बिल्कुल सेम प्रॉफिट होगा आपको, सेम प्रॉफिट होगा, ये बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो जिस भाई को वीडियो समझ में आई हो वो जरूर लाइक करे और कमेंट करे, और दूसरे भाई तक भी पहुँचाए भाई, क्योंकि दूसरा भाई भी प्रॉफिट कर ले। जो आपके यार दोस्त होंगे आप उनको समझाए कि भाई इसमें ट्रेडिंग करें और इसमें इतना प्रॉफिट हो जाता है। और एक बात, हम डाटा चेक कर लेते हैं भाई, आज के लिए गुस्ताखी माफ़ी, क्योंकि वीडियो आज 17 मिनट की हो गई भाई, ठीक है। मुझे गुस्सा आ रहा है इसलिए कि मेरे नाम से के चैनल के नाम से पेड बेच रहे हैं भाई, ठीक है। देखो भाई डाटा पॉजिटिव है, डीआई का 1600 करोड़ लोग माल को खरीद के लेके गए हुए हैं, और एफआई और एफपीआई के लोग जो 865 है भाई करोड़ों में, वे माल को बेच के गए हुए हैं। यानी कि फिर भी डाटा पॉजिटिव है, अगर आप डीआई और एफआई का भी माइनस करके देखेंगे। एक बार बैंक निफ्टी का हम पीसीआर जरूर देखेंगे भाई, क्योंकि निफ्टी का इसलिए नहीं देखेंगे कि कल नई एक्सपायरी शुरू है, तो वो कल ही चेंज होगी, यानी कि जो उसमें बनेगा, जो इसमें ट्रेडर बनेंगे, जो ट्रेडर आएंगे नए, वो कल के दिन नहीं आएंगे, वो कल नए डाटा चेंज होगा भाई उसका। बैंक निफ्टी का आज का डाटा काम करेगा, बैंक निफ्टी का आज का ही डाटा काम करेगा, सुबह में भी चेंज हो जाता है 10:15 10:30 बजे 10 बजे के आसपास। लेकिन हम आज के दिन यानी कि एक दिन पहले ऑप्शन चैन देखकर कल का को समझ सकते हैं, यानी भविष्य को समझ सकते हैं, भविष्य के ट्रेड को हम समझ सकते हैं भाई, ठीक है। पहले तो हम पूरा का पूरा टोटल वाला पीसीआर देखते हैं भाई। हाँ नेगेटिव है भाई पीसीआर, अगर ये देखो 20,32,000 लोग हैं जो बैंक निफ्टी को नीचे लेके जाने वाले हैं, 16 लाख मुकाबले पे है, 16 लाख और 35,000, ठीक है। अब देखते हैं हम 47,700 के पर देखते हैं हमें कॉल राइटर पुट राइटर कितने हैं। हो सकता है कि कल गैप अप लग जाए 47,000 पर। 47,000 कहाँ है भाई पूरा पूरा? पाँच सौ पर देखते हैं पहले, 47,500 पर 1,44,000 और वॉल्यूम है भाई 39,000, जो अच्छा है, और मुकाबले पे 95, और वॉल्यूम बड़ा है भाई, यहाँ से वॉल्यूम बड़ा है, क्योंकि वॉल्यूम अगर ज़्यादा है तो वॉल्यूम के साथ भी काम करता है भाई, ठीक है। तो यानी कि 500 का लेवल जरूर ब्रेक होने देना भाई कॉल साइड जाने के लिए, 47,500 का लेवल, ठीक है। अगर 47,500 का लेवल ब्रेक ना होना और वहाँ आपको नेगेटिव कैंडल मिलती है बैंक निफ्टी पर, तो जरूर नीचे आएगी, ये बात है, जरूर नीचे जाएगी उधर।
47,000 का ये रहा भाई, 47,000, 99,99,000 है और वॉल्यूम है 17 करोड़, 17 लाख है भाई, मैं करोड़ में चला गया एकदम। और मुकाबले पे 14,000 ओ आई है और वॉल्यूम है कुल 20,000। तो यानी कि बहुत भयंकर डिमांड एरिया है भाई, ठीक है। और एक दिख रहा है आपको 47,300 का लेवल, ये भी अच्छा है। 49,000 लोग हैं जो बैंक निफ्टी को ऊपर लेके आने वाले लोग हैं अगर गैप डाउन ओपन होता है 300 के आसपास। और वॉल्यूम भी 20,000 है, अच्छा है, मुकाबले पे कुछ नहीं है इसलिए अच्छा है। मुकाबले पे अगर देखा जाए कुछ नहीं है यार, ठे ठप्पा अने खाली। तो भाई देखते हैं भाई, कल हमारा जो हमने आपको बताया है वो ही काम करता है। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, बिल्कुल फ्री है। जय हिंद, जय भारत।